देखिए, ऐसा है कि अगर इसको हम देखें तो बड़ा हास्यास्पद लगता है जिस तरीके से 788 ईस्वी संसिद्ध किया गया है। वो बड़ी ही हास्यास्पद बात है, क्योंकि एक जो है बेलगाम हाई स्कूल के मिस्टर पाठक थे, उनको 3 पन्ने की एक पुस्तक मिली। उस 3 पन्ने में कितने श्लोक रहे होंगे, 10, 15, 20। उसमें जो है एक जो है वो संस्कृत में जो है वो इस तरीके शब्दों में ही जो है वो अंकों को भी लिखा जाता है। तो उसमें जो शब्दों के अंक थे तो वो कलि संवत में थे, वो मिला के 788 ईस्वी में बदलने से आते थे। तो उन्होंने कहा कि ये देखिए, कलि संवत शंकराचार्य जी का जन्म ये लिखा गया, ये 788 में आता है, यही है। बस जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो प्रायोजित विद्वान थे, जिनमें कि मैक्स मुलर साहब भी थे, उन्होंने उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियुक्त किया था। और कुछ और भी विद्वान जो जैसे मैकडोनल्ड थे, ये सभी थे, ये सभी बस उसी कार्य में लग गए। और किसी का भी इन विद्वानों का आदि शंकराचार्य के काल पर शोध नहीं है। ये कोई ग्रंथ लिख रहे हैं, उस ग्रंथ में 2 पेज में इन्होंने लिख दिया कि ऐसे ऐसे है, शंकराचार्य जी का काल 788 दिखता है। उसमें भी ये भी एक मत नहीं थे। इन इन पाश्चात्य विद्वानों में भी मत वैभिन्न था। कोई 655 पहले बताया, फिर 700 बताया, फिर उसके बाद में 788 आया। ये अलग अलग इनके मत रहे, कैसे हुए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो वो बेलगाम के पाठक जी थे। एक लोगन साहब ने थे, लोगन साहब ने कहा कि ऐसा है, चेरुमान पेरुमाल जो थे वो जा करके वहां मरे थे सऊदी अरेबिया में, तो उनकी कब्र पर ये लिखा इनके समकालीन, इस तरह की उन्होंने 788 कह दिया। फिर जो है श्रृंगेरी शंकराचार्य जो थे, उनके यहाँ इन लोगों ने पूछा। इन लोगों ने द्वारका में नहीं पूछा, पुरी में नहीं पूछा, जहाँ पूरी मठ की परंपरा है, कहीं भी पुरी और द्वारका का उल्लेख ये विद्वान नहीं करते हैं। ये गए कमजोर कड़ी ढूंढने। ये इन्होंने श्रृंगेरी में पूछा कि महाराज जी, आपके अनुसार क्या जन्म होता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक पुराना ताम्र अभिलेख है, जिसमें लिखा है कि किसी विक्रमादित्य के शासन के 14वें वर्ष में उनका जन्म हुआ था। तो उन लोगों ने कहा, तो विक्रमादित्य तो उज्जैन के थे। तो उन्होंने कह दिया तो उन्हीं के जन्म में हुआ। तो 43 ईस्वी जो है, श्रृंगेरी मठ के अनुसार पहले मान्यता 43 ईस्वी पूर्व मान करके 43। और फिर जो है उन्होंने, अब चूंकि उनकी जो सूची थी वो 755 के आसपास से शुरू होती थी, बाकी तो बाकी पूरा जो है पीरियड जो था 800 बरस का, जो है सुरेश्वराचार्य जी के नाम में लिख दिया गया कि वो 800 बरस तक जो है वो इस पद पर पीठासीन रहे। यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि श्रृंगेरी शंकराचार्य बिल्कुल सही थे, उनकी सूची बिल्कुल सही थी। और ये 800 लिखना भी सही है, क्योंकि हमारे यहाँ इतिहास की परंपरा है। कल्हड़ की राजतरंगिणी में भी उन्होंने लिखा है कि 52 राजाओं का जो है वो नाम नहीं मिलता, लेकिन वो जो है वो 600 से अधिक वर्ष तक शासन किए थे, तो इसलिए उनका शासन काल और 52 राजा नाम लिख दिया। और इसी तरीके से जब हम वो कत्यूरी राजवंश का देखते हैं, गढ़वाल का, तो वहां पर जो है वो अजय पाल से और शालिवाहन के बीच में राजाओं के नाम नहीं मिलते हैं, तो उनके बीच के राजाओं का 900 वर्ष काल लिख दिया गया है। उसी तरह के श्री श्रृंगेरी में था कि विक्रम के 14वें वर्ष में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। विक्रम के 30वें वर्ष में सुरेश्वराचार्य वहां के शंकराचार्य बने थे। उसके बाद के उनके काल क्रम नहीं मिलते थे, इसलिए उन्होंने बाकी आचार्यों के लिए 800 वर्ष लिख दिया था। अब इन पाश्चात्य विद्वानों ने उसको तोड़ मरोड़ के एक सुरेश्वराचार्य का ही 800 वर्ष मान लिया और कह दिया कि ये तो हास्यास्पद बात है, कोई आदमी 800 वर्ष रह सकता है, तो इनका तो पूरा सूची गलत। माने उनको इस तरीके से उन्होंने समाप्त करने की कोशिश की, जबकि वो अडिग रहे अपने पर। वो बार बार कहते रहे कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किस विक्रम के, मैं मेरे अभिलेख में विक्रम लिखा है, वो कौन विक्रम थे ये अनुसंधान का विषय है। तो फिर जो है कुछ अंग्रेज विद्वान जो थे, उन्होंने कहा ऐसा है कि आपके नजदीक में जो है वो चालुक्य वंशी राजा राज्य करते थे। तो चालुक्य विक्रम जो थे वो 655 में हुए थे। तो उनके साथ मैंने 669 में हुए थे। तो उनके 655, तो उनके शासन का 14वां वर्ष 669 हुआ। तो 669 में जन्म हुआ था, तो बोले वही मान लो आप।
वो तो साधु संत हैं, उनको क्या लेना है भैया, आप अनुसंधान करो, जो निकलता है वही मान लो। उनको क्या बता था कि इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी इसमें चल रही है और उसमें उनको मोहरा बनाया जा रहा है। एक हमारे बड़े विद्वान थे, बड़े भारी इतिहासकार हैं, हमारे बंगाल के ही सर जदुनाथ सरकार, उनसे दसनामी और हिस्ट्री ऑफ दसनामी उनसे लिखवाया गया। हिस्ट्री ऑफ दसनामी लिखे तो उसमें 2 पेज में उन्होंने लिख दिया कि जो है वो श्रृंगेरी का जो ताम्रपत्र है वो जाली है, क्योंकि राजा हर्षवर्धन के समय में एक ताम्र लेख मिला है, उसमें हर्षवर्धन ने लिखवाया है कि कुछ हमारे नाम से जाली भी ताम्र लेख जारी किए जा रहे हैं। अरे सम्राट हर्षवर्धन थे, उनके नाम से जाली ताम्रलेख जारी किए जाते रहे होंगे कुछ राज्य जागीर या जो है वो धन लेने के लिए। शंकराचार्य जाली क्यों बना करके बैठेंगे ताम्रपत्र, उससे किसको क्या मिलने वाला है। अब रही बात कि इनके पास नाम क्यों नहीं मिलते, ये भी प्रश्न उठता है। तो नाम इसलिए नहीं मिलते क्योंकि पेशवा के जो है वो एक सेनापति थे पटवर्धन, उसने क्या किया था कि टीपू सुल्तान पर जब आक्रमण किया था पेशवाओं ने, तो उनको ये था कि टीपू सुल्तान का खजाना जो है श्रृंगेरी मठ में रखा रहता है। इस लोभ में उस पटवर्धन ने श्रृंगेरी मठ को जला दिया और श्रृंगेरी के शंकराचार्य वहां से विपन्नावस्था में चले गए और वो जो है वो अनशन पर बैठ गए। ये बात नाना फडणवीस को पता चली तो उसने जाके पेशवा से कहा कि इसने बड़ा गलत कार्य किया है इस सेनापति ने, आप जो है वो कुछ करिए। लेकिन वो बड़ा प्रबल सेनापति था, तो पेशवा क्या करते, उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा महाराज जी को कुछ धन उन दे करके एक अलग से करवीर मठ उठ बनवा करके उनको और दे दिया और उनको किसी तरीके से शांत किया। तो उस जो आगजनी का कांड हुआ था उसमें सूचियां सब जल गई थी। लेकिन सच तो सच है, भगवान की कृपा से जो है श्रृंगेरी मठ का एक शाखा मठ कूडली मठ था। तो कूडली मठ में वो माने शंकराचार्य के माने ये 755 के पहले के लोगों की सूची उपलब्ध थी, उसमें 22 आचार्यों के नाम मिलते हैं। तो ये जो पीरियड 800 दिया जाता है उसमें जो है वो 800 पीरियड नहीं है, वास्तव में वो हमने शोध करके अनुसंधान करके निकाला है। ये विक्रमादित्य जो थे ये 521 ईस्वी पूर्व में जो है शासक हुए थे। ये उज्जैन के शासक थे। इनका एक अन्य नाम चंड प्रद्योत भी था। चंड का मतलब होता है विक्रम, प्रद्योत का मतलब होता है आदित्य, माने विक्रमादित्य का ही एक नामांतर था चंड प्रद्योत। और चंड प्रद्योत के शासन के 14वें वर्ष में वो उस विक्रमादित्य का उल्लेख था। और जो है वो वहां पर श्रृंगेरी के पास में जो है अशोक का लघु शिलाभिलेख मिला है, जिसमें कि 256 संवत का उल्लेख है। वो संवत ठीक 521 में प्रवर्तित पाया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम माने तो वो विक्रम का जो 30 संवत था उसमें जो है सुरेश्वराचार्य जी शंकराचार्य माने जाए। तो वास्तव में सुरेश्वराचार्य जी के नामांतर 2 प्राप्त होते हैं। द्वारका मठ में उन्हें ब्रह्म स्वरूपाचार्य कहते हैं और श्रृंगेरी मठ के प्राचीन सूची में उन्हें विश्वरूपाचार्य कहा गया है। तो आदि शंकराचार्य के बाद वहां पर हस्तामलक जी, पृथ्वीधराचार्य नाम था, वो शंकराचार्य हुए थे। लेकिन वो बड़े ही जो है वो मौन स्वभाव के व्यक्ति, अंतर्मुखी थे, इसलिए जो है वो सुरेश्वराचार्य जी को वो गद्दी फिर से संभालनी पड़ी। तो वहां पर विश्वरूपाचार्य नाम उनका लिखा गया। उसके बाद में विश्वरूपाचार्य के 22 नाम बाद 22 आचार्य आते हैं कुंडली मठ की सूची में। 22 नाम के बाद फिर एक विश्वरूप आते हैं, विश्वरूप द्वितीय। तो ये विश्वरूप प्रथम और विश्वरूप द्वितीय के बीच के 22 नाम जो थे वो चूंकि उसको गायब इसलिए श्रृंगेरी मठ में मिला नहीं, तो उन्होंने लिख दिया कि ये विश्वरूप जो है तो एक ही नाम मिल रहा है, इसलिए उस पीरियड का विश्वरूप यानी सुरेश्वराचार्य के नाम से 800 वर्ष लिख दिया गया। तो इस तरीके से श्रृंगेरी मठ के जो शंकराचार्य थे या उनके मठ की परंपरा थी उसको मोहरा बनाया, क्योंकि जो मैसूर गजेटियर है उसमें भी गजेटियर लिखने वाले ने कहा है कि जो शंकराचार्य जी हमको सूची दिए हैं उसमें सुरेश्वराचार्य जी का तो लगभग 800 वर्ष बता रहे हैं, लेकिन हमने काट पीट के उसको ठीक कर दिया। अरे भाई तुम काट पीट के ठीक करने वाले क्यों हो? उनके और 3 भाई मठ हैं, द्वारका का मठ है, ज्योतिर्मठ है और पुरी का है, वहां से भी तो ले लेते। तो ये अर्वाचीन सिद्ध करने के पीछे
जो हमने प्रयोजन बताया। इसमें एक ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी संभवतः है, उसके डॉक्टर दामोदर सिंगल थे प्रोफेसर। उन्होंने भी विश्व संस्कृत भारत और विश्व संस्कृत करके पुस्तक लिखा। इन सब का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत हर चीज में पिछड़ा हुआ है, यहाँ तक कि ये दर्शन में भी पिछड़ा हुआ है। इसने हम लोगों से एकेश्वरवाद सीखा, और यहाँ के लोगों को, जैसे जगन्नाथ सरकार जी को सर की उपाधि से विभूषित किया गया था, वो अरबी और पर्शियन के विद्वान थे। उनको उनका उद्देश्य था कि इसलिए नियुक्त किया गया था कि मुसलमानों ने जितना अत्याचार किया हिंदुओं पर, उसको आप उजागर करो। तो उसके तो विशेषज्ञ थे, अरबी पर्शियन के ज्ञाता थे, उन्होंने उसको उजागर किया। लेकिन वो तो लगा दिए गए काम में उजागर किए, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य अंग्रेजों का ये था कि जब ये उजागर होगा तो इसके माध्यम से हिंदू मुसलमानों में हम परस्पर घृणा फैलाएंगे। उसी तरीके से इन विद्वानों को लगा करके आदि शंकराचार्य को परवर्ती सिद्ध करके हमको दार्शनिक रूप से भी गुलाम बनाने की साजिश की गई। यानी आपका क्या है? आपका कुछ नहीं है, आपके पास क्या है? जी।